आज का डिस्कशन हमारा सैटर्न शनिदेव को लेकर है। शनिदेव हमारे न्याय, कर्म, आयु इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जस्टिस को, वर्क को, एज को और डिसिप्लिन को। एक जज भी हैं, न्यायकारक देवता भी हैं। तो शनिदेव हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। शनिदेव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है कहीं ना कहीं। ये कुंडली के जिन भी भावों में ये प्लेस्ड होते हैं वहाँ उनके रिजल्ट है देरी से आएंगे, थोड़ा उन चीज़ों में डिले होंगे, समय लगेगा, लेकिन परमानेंटली ग्रो देती हैं चीज़ों को लेकर। सिस्टमेटिक एक डेवलपमेंट देंगे, लेकिन परमानेंट ग्रोथ देंगे, सडन ग्रोथ नहीं देंगे। कोल्डेस्ट प्लैनेट है कहीं ना कहीं, ठंडे ग्रह है। तो दो राशियाँ इनको अलॉट की गई हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस। शनिदेव के साढ़े साथी का जो वर्ड है उससे लोग काफ़ी डर जाते हैं। उसका अर्थ ये है, उसकी मीनिंग ये है कि कुंडली के जिस भाव में शनिदेव प्लेस्ड होते हैं उसके आगे और पीछे के जो भाव हाउसेस हैं उनको भी वो कवर करती हैं, उनका इफ़ेक्ट है। और ये जो टाइम होता है 7.5 वर्ष हमारी लाइफ का, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल का टाइम होता है, जिसमें हमें काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखने मिलता है, हम एक्सपीरियंस्ड करते हैं। हमें अपनी लाइफ में जितना हम हार्डवर्क करेंगे, हमारे सामने जो एक सिचुएशन क्रिएट होगी, जब तक हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये जो एक पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्म होती हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करके सर्दियों हमें उस रूप में चीज़ों को सिचुएशन क्रिएट करके हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो ये एक सीखने का टाइम होता है, ना कि डरने का। तो शनिदेव, जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे, दो राशियाँ उनको अलॉट की गई। शनिदेव कहीं ना कहीं कर्म फल दाता है, न्याय के देवता है। एक हार्डवर्क से आपको लाइफ में सक्सेस दिलाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता शनिदेव के पास, कोई मैजिक नहीं होता, गुड लक नहीं होता। आप जितना वर्क करेंगे अपने कर्मों के अनुसार, जो आपके पास्ट लाइफ के जो एक पूर्व पुण्य भाव की जो चीज़ें थी, आपका जो बेनिफिट था वो आपको इस लाइफ में हार्डवर्क से आप चीज़ों को सक्सेस करेंगे। यह अनुशासन, डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस और विलम्ब, डिले करते हैं चीज़ों को। बूढ़े व्यक्ति कहीं ना कहीं शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सीनियर सिटीज़न होते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंस, शरीर से जुड़ी जैसे हड्डियों हों उनको रिप्रेजेंट शनिदेव करते हैं। जोड़ों के दर्द, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मेटल या लोहा और तेल, कहीं ना कहीं कोयला, कोल हुआ, और लेदर से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं। और एनिमल्स में ये कौवा, डॉग, कुत्ते और ईगल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। लोहे, मशीनरी की जो चीज़ें, पेट्रोलियम, मिनरल्स मतलब माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें, ज़मीन के अंदर की चीज़ें को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं फार्मर जो होते हैं, किसान होते हैं, उनको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। और कोल्डेस्ट प्लेनेट है लाइफ में स्टेबिलिटी को, वैराग्य को। हमारे जो कलीग्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, स्पेशली लेबर क्लास, उनको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मर, इनके लिए पश्चिम दिशा, वेस्ट दिशा अलॉट की गई है। ब्लू और ब्लैक रंग इनको अलॉट किया गया है। पुरानी वस्तुएं, काले तिल, उड़द की दाल, नौकर, वर्कर, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हार्डवर्क शनि देव रिप्रेजेंट करती है। अब कुंडली के अगर 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में अगर शनि प्लेसमेंट है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आज हम जानेंगे कुंडली के किन भावों में शनिदेव बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। देखिए, शनिदेव का जो नेचर होता है वो एक हार्डवर्क का नेचर होता है, चीज़ों को सीखने का, लाइफ में स्ट्रगल, जो स्ट्रगलिंग टाइम है। तो कुंडली का जो 3rd हाउस होता है वो कहीं ना कहीं हमारी हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनिदेव तीसरे भाव में प्लेस्ड होंगे या उनका एस्पेक्ट होगा तो आपको अपनी लाइफ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप हार्डवर्क करके न्यू न्यू एक्सपीरियंस करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ ना कुछ इन्वेंशन करेंगे, और वो जो एक सफरिंग का जो टाइम होगा वो आपको बेनिफिट देगा लाइफ में।
अब ये तीसरे भाव में, अब सिक्स्थ भाव क्या होता है कि वह भी आपकी रोग रिपू ऋण, मतलब रोग, एनिमी, डिसीज़, एनिमी और लोन, इनके लिए वो अलॉट किया गया, कहीं नहीं हॉस्पिटल, जेल के लिए। तो इस भाव में अगर शनिदेव प्लेस्ड हैं तो चीज़ें स्लो हो जाएंगी, तो जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं उतने नहीं होंगे। तो ये भी आपको आपकी लाइफ में बेनिफिट देखने को मिलेगा। 10th हाउस उनका खुद का हाउस होता है, 10th और 11th उनको अलॉट किया गया है। तो नेचुरल वे में शनिदेव कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट देते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं शनिदेव यहाँ पर। तो एक अच्छा बेनिफिट देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा 10 और 11 नंबर में, क्योंकि 10 नंबर जो हाउस होता है वो कर्म कारक राजयोग प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है। वर्क प्लेस का टाइम है हमारे ओवरऑल कर्म का, हमारे कार्य करने के पैटर्न का। वो 11 जो हाउस है वो कारपोरेट सर्किल का होता है। तो कहीं ना कहीं कर्म के जो देवता हैं वो अपने ही स्थान पर आके जब बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जो किन भाव में ये बैड इफेक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, नेगेटिव इफेक्ट करेंगे, तो वह है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी फील करेंगे, एक आपके मन में नेगेटिविटी हमेशा रहेगी। सेकंड हाउस मनी को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बनती हैं। फोर्थ हाउस भी आपके सुख का हाउस है, वहाँ पर भी शनिदेव उतने अच्छा वर्क नहीं करते। और फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन, पूर्व पुण्य, इंट्यूशन और बच्चों का है, वहाँ पर भी उतना परफेक्ट वर्क नहीं करेंगे। सेवन्थ हाउस मैरिज है, वहाँ पर भी उतना अच्छा वर्क नहीं होगा उनका। आठवां हाउस हमारे गुड रहस्यों का है। आठवां हाउस जो है, आठवां हाउस बाकी हाउसों की अपेक्षा उतना लॉसेस का नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सडन डेथ को रिप्रेजेंट ये हाउस करता है। तो यहाँ पर शनिदेव हमारी एज को अच्छा खासा बढ़ाते हैं, आपकी लंबी आयु देते हैं शनिदेव 8वें भाव में। 12वें भाव में भी उतना अच्छा वर्क नहीं करती, क्योंकि मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, तो इन चीज़ों को स्लो कर देती। तो यहाँ पे एक हिसाब से बेनिफिशियल ही है इन भावों में शनिदेव की प्लेसमेंट। अब शनिदेव जिन भी भाव में बैठते हैं उनसे मिलने वाले रिजल्ट में देरी करती है, डिले करती है, परमानेंट प्रॉब्लम बट परमानेंट सेटलमेंट देंगे आपको, परमानेंट बेनिफिट देंगे। ये एक उनका नेचर होता है। देरी से सक्सेस मिलेगी बट स्थायी सक्सेस मिलेगी, स्टेबल सक्सेस आपको मिलेगी। 10वें 11वें भाव में इनको अलॉट किया गया है शनिदेव को। शनिदेव तुला राशि में, 7 नंबर राशि में, लिब्रा राशि में ये उच्च के होते हैं, क्योंकि सेवन्थ जो 7 नंबर राशि है या सेवन्थ हाउस है, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाइज बेनिफिट करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये 7 नंबर राशि में उच्च के होंगे तो 1 नंबर राशि में ये ऑटोमेटिकली नीच के हो जाएंगे। तो मेष राशि, एरिस राशि में ये नीच के कहलाते हैं शनिदेव। शनिदेव जी की एक स्टोरी या कथाएं हमारी धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित है। शनिदेव सूर्य की ही एक पुत्र कहलाते हैं, छाया उनकी माँ का नाम है, तो छाया के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए ये ब्लैक, कहीं ना कहीं ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव काले हैं, इसलिए वो छाया के जो है पुत्र हैं। और सूर्य पुत्र के कारण पिता और पुत्र में कन्फ्लिक्ट चीज़ों में रहता है, इतनी उनकी बनती नहीं है। और एक नाम आपने देखा होगा शनि, शनै शनै चलते हैं। शनै शनै मतलब धीरे धीरे चलना। तो 7.5 का अर्थ जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 वर्ष होते हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो ओवरऑल कुंडली में 30 वर्ष ये 12 राशियों को कवर करते हैं। जिस भाव में शनिदेव प्लेस्ड होते हैं, एक भाव आगे का, एक भाव पीछे का, मतलब आगे के हाउस में और प्रीवियस हाउस में अफेक्ट करते हैं। और शनिदेव बचपन से ही एक पैर से हैंडीकैप्ड है, कहीं ना कहीं डिसेबल्ड है। तो इस वजह से वो विकलांग है, जिसके कारण उनकी गति स्लो है। स्लो मूविंग प्लेनेट, ये कथाएं हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उस इनसे रिलेट की जाती हैं। इसलिए शनिदेव अंधे लोगों को, अपाहिज या फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं
उन लोगों को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। इनको कुछ सपोर्ट करने से, समय समय पर दान देने से, फाइनेंशियली या फिजिकली उनकी हेल्प करने से और शनिदेव जी जो हैं प्रसन्न होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी होती है शनिदेव की। एक और रेमेडी है कि हमारे जो लेबर वर्ग के लोग हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, कर्मचारी हैं या जो नौकर हैं, वर्कर हैं, उनको हमें किसी भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना है जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो उनको हर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सम्मान को या उनकी जो रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं। तो सम्मानजनक शब्दों को उनका प्रयोग करना है। उन्हें अपनापन का एक भाव दिखाना है जो नेचुरल हो, उनको लगे कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ है। तो शनिदेव की जो ओवरऑल रेमेडी है, ये रेमेडी 101% ये रेमेडी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर ये आप करते हैं। तो आज का डिस्कशन हमने शनिदेव के बारे में किया। ओवरऑल डीप डिस्कशन हम प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करें। तब तक के लिए जय श्री राम।